जो भी आइटम शॉर्ट है उनकी डिमांड लिस्ट मुझे शाम तक चाहिए। जी सर। साहिब आपसे एक बात करनी थी साहिब। क्या बात है? एक नई प्रोडक्ट आया है, वो आपको जरूरी दिखाना है साहिब। आइए। चलो। कहाँ है? साहिब ये रहा। साहिब ये तो अपने तकी साहिब है, छोटे साहिब। साहिब आप तो बहुत खुश हो रहे होंगे, टीवी में काम कर रहे हैं ना। हमारा दुआ है साहिब, अल्लाह इनको तरक्की दे, कामयाब करे साहिब। ये तक ये हो ही नहीं सकता। मेरे बेटे कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे खानदान की इज्जत पे हर्फ आए। ये पोस्टर उतार के मेरी गाड़ी में रखवा दो। खालिद! वैसे उमर, मुझे हैरानी होती है तुम सब पे। हर 2-3 हफ्ते बाद शिफा माफी मांगने खड़ी हो जाती है, तुम भी इस बात को नहीं भूलते। और तो और जीनत खाला भी इस बात को भूलने का नाम नहीं ले रही। जब मैं भूल चुकी हूँ तो तुम लोगों को भूलने में क्या मसला है? जीनत खाला, उनका इस मामले से क्या ताल्लुक है? खाला है तुम्हारी, माँ बनकर पाला है तुम भाई बहन को। घर के मामलात में उनका बोलना तो बनता है ना। नहीं समाहिर, हर मामले में नहीं बनता। उन्होंने माँ बन के हमारा ख्याल जरूर रखा है, लेकिन वो हमारी माँ नहीं है कि इतने पर्सनल मामले में उन्हें इन्वॉल्व किया जाए। पर्सनल मामले में मैं कहाँ इन्वॉल्व कर रही हूँ? उन्हें तो पहले ही शिफा ने बताया था। मैंने कहा तो था तुम्हें कि वो अक्सर मुझे समझाती रहती हैं। आज भी शिफा के बारे में हिदायत देने आई थी। कैसी हिदायत? भाई यही कि मैं शिफा के साथ ज्यादा सख्ती से ना पेश आया करूं, उसकी नादानी को नजरअंदाज कर दिया करूं। हालांकि मैंने उन्हें बताया था कि मैं शिफा के साथ सख्ती से बिल्कुल नहीं पेश आती, बल्कि मेरी तो कोशिश है कि हम दोनों के ताल्लुकात दोस्ताना ही रहें। तो शिफा है जो, खैर छोड़ो इस बात को, बड़ी हैं, कह दिया। समाहिर, बड़े होने का यह मतलब नहीं कि यहाँ पे आके तुम्हें बातें सुनाती रहे। हर इंसान की अपनी लिमिट्स होती हैं। मैं बात करूंगा उनसे। उमर, तुम इतनी छोटी सी बात को इतना लंबा क्यों घसीट रहे हो? उन्होंने कह दिया तो कह दिया। समाहिर, एक आध बार की बात हो तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है। खाला का तो ये रोज का काम है। तो इसमें उनका क्या कसूर है? जिस तरह की खबरें उन्हें मिलेंगी उसी तरह से वो मुझे समझाने आएंगी। तो तुम्हारा मतलब है कि शिफा उन्हें तुम्हारे बारे में गलत सलत बताती है? उमर प्लीज इस बात को जाने दो। देखो वैसे भी जीनत खाला आज की ट्रेन से क्वेटा जा रही हैं। अगर तुम उनसे कुछ कहोगे ना तो उनका दिल बोझल होगा। तुम बहुत अजीब हो। जो इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा हर्ट करता है उसी की हिमायत करने लगती हो। हिमायत नहीं कर रही। हाँ, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि जीनत खाला की जुबान नहीं शिफा की फिक्रमंदी बोल रही है। ये उनकी मोहब्बत ही तो है जो उन्हें बार बार शिफा की तरफदारी करने पर मजबूर करती है। तो इसमें उनका क्या कसूर हुआ? मोहब्बत में तो इंसान इससे भी बड़े काम कर जाता है। तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छी हो। जानती। And I'm really lucky to have you as my wife. मेरी तारीफें बाद में कर लेना, पहले अपना काम कर। अरे हाँ, बताना भूल गई। जीनत खाला कह रही थी कि उनके जाने से पहले तुम उनसे एक बार जरूर मिल लो। नहीं, अब मैं बहुत थक गया हूँ, निकलने की हिम्मत नहीं हो। उन्हें बुरा लगेगा उमर। तो लगने दो, अगली बार आएंगी तो मिल लूंगा। उमर भाई, मैं समर की तरफ चली जाऊं? वो जीनत खाला नहीं है ना, तो बेचारी घर पर अकेली बोर हो जाती होगी। सोचा उसके साथ टाइम स्पेंड कर लूं। जीनत खाला वापस कब आएंगी? जब नानी इजाजत देंगी तो वो आ जाएंगी। तो ठीक है, जब तक जीनत खाला वापस नहीं आ जाती तुम्हें समर की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन उमर भाई वो अकेली है। समर अकेली है तो उसे यहीं बुला लो। समाहिर की प्रेजेंस में तुम लोगों का अच्छा टाइम गुजरेगा।
ठीक है। हाँ मैं 4 लोगों का नहीं कर लूंगी, ठीक है। हाँ मैं खाना बना लूंगी तो तुम्हें कॉल कर दूंगी, तुम किसी को। ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। क्या बात है भाभी, परेशान दिख रही है? यार परेशान ना हो तो क्या करूं, तो वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है और उमर का भी फ़ोन आ गया। उन्होंने लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया है कि 4 लोगों का खाना ऑफिस भिजवाना है, ये उनको भेजेंगे। सेहतिया ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया, जो लग रहा है मेरा दर्द के मारे सर फट जाएगा। अरे तो आप फिक्र नहीं करें, एक काम करती हूँ, आज मैं कॉलेज से छुट्टी ले लेती हूँ, ठीक है? खाना मैं बना दूंगी। शिफा तुम भी इतना सारा काम अकेले कैसे करोगे? अरे आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं अच्छा खाना पका लूंगी। वैसे भी आपने इतनी कुकिंग सिखाई है, इससे कोई तो फायदा होगा। हाँ लेकिन मैं ये सोच रही हूँ अगर उमर को पता चल गया कि मैंने तुम्हारी कॉलेज से छुट्टी करवा कर तुमसे खाना पकवाया ना तो मेरी तो शामत आ जाएगी। अरे भाभी तो उनको नहीं बताएगा ना, बस आप मुझे बता दें क्या क्या बनाना है, मैं बना लूंगी, ठीक है? मैं बस अभी जाती हूँ, वैन वाले अंकल को कॉल करती हूँ, कहती हूँ मुझे पिक करने ना आए। बस आप एक काम करें प्लीज, मुझे एक अच्छा सा ऑमलेट बना दे। डन है, ठीक है, आती हूँ मैं। ओके। शिफा मैंने खाना चखा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुमने इतने मजे का बनाया है। मुझे भी। वैसे लगता है कि मुझे अब कुकिंग की क्लासेस तुमसे लेनी पड़ेंगी। खैर, मैं जितना भी अच्छा खाना बना लूं, आपसे बेहतर कभी नहीं बना सकती। हाँ खैर ये बात भी सच है। चलाओ मुझे 2 सैलेड बनाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं काट रही हूँ, आप जाके आराम करें। शिफा तुमने सारा काम अकेले किया है, ये तो मुझे करने दो। आप ये काम रोज करती हैं, अगर आज मैं कर लूंगी तो कौन सा कोई कमाल हो जाएगा। थैंक यू। अच्छा फिर मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ। ओके। सो जो ना, सो जो बेबी। इस वक्त समर के पास क्या करने जा रही है? एक्सक्यूज मी, बात करनी है तुमसे। समझ रहे हैं बात, फोकस करो। जासिम, बात करनी है तुमसे। तुम एक काम करो, मेरे ऑफिस में जाके लाइंस याद करो, मैं आता हूँ। अच्छे से याद करना। बोलो तकी। कहाँ हो तुम यार? इतने फोन किए मैंने, इतने मैसेजेस किए। मोबाइल यार साइलेंट पे होता है, तुम्हें तो पता है, रिकॉर्डिंग्स, रिहर्सल्स, इतना सारा काम और एक जासिम, मैं क्या क्या करूँ? आई अंडरस्टैंड। एपिसोड देखी थी मैंने, मेरा तो एक भी सीन नहीं था उसमें। शायद एडिटर्स की मिस्टेक होगी, मैं अभी चेक। मेरी बात हो गई एडिटर से, उसने मुझे कहा तुमने सीन्स निकलवाए हैं मेरे। यार प्रोड्यूसर की कॉल आ रही है, हम बाद में बात करते हैं। जो है सेकंड लीड में नहीं था, लेकिन मेरे सीन्स निकालने के बाद वो सेकंड लीड में लग रहा है। दिस इज नॉट फेयर। मैं तुम्हें बड़ा ब्रेक देने वाला हूँ और तुम हो कि सेकंड और थर्ड लीड में उलझे हुए हो। बड़ा सोचो तकी, बड़ा। और मेरी पेमेंट्स? यार प्रोड्यूसर की कॉल आ रही है, हम बात करते हैं ना, बाद में बात करते हैं, बाद में करते हैं। सर जासिम, मैंने तो पहले ही कहा था, जासिम के भरोसे रहोगे तो नुकसान उठाओगे। तो शुक्र है सुलेमान अंकल का प्रोजेक्ट अभी भी तुम्हारे पास है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ ये करेगा। हाँ तो तुम्हें किसने कहा था कि उसे अपना गॉडफादर बना के घूमो? Listen, just forget about it now. I know उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अपॉर्चुनिटीज अभी कोई खत्म नहीं हुई हैं जो तुम इस तरह से हर्ट हो गए हो। मैं सुलेमान अंकल से बात करती हूँ कि वो अपनी प्रोडक्शन हाउस में तुम्हें कोई और प्रोजेक्ट साइन करवा दें। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मुझे काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो फिर मुंह क्यों लटकाया हुआ है?
आई प्रॉमिस तुम इस तरह से बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मेरा इशू कुछ और है महक। क्या है तुम्हारा इशू? पैसे चाहिए मुझे यार। शोबे सिर्फ शौक की वजह से ज्वाइन नहीं किया था मैंने, पैसे भी कमाने हैं। अब्बा से रोज रोज इंसल्ट करवा के तंग आ गया हूँ। तो ये बात है। जितनी भी बातें की थी जासिम ने वो सबसे मुकर गया, बल्कि मुकरना तो दूर की बात है, वो तो मेरा फोन तक नहीं उठा रहा। एक्चुअली आई हैव एन आइडिया। तुम्हें पैसों की जरूरत है राइट? तो तुम मुझसे ले लो। मैं अभी चेकबुक भी लाई हूँ, बताओ कितने पैसे चाहिए। तुमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने का मकसद ये नहीं था कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए या तो मुझे बेकारी समझो। अगर मुझे भीख ही मांगनी पड़ी ना तो बाहर सड़क पर जाके बैठ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तकी प्लीज, मेरा ये मतलब नहीं था। तकी भाई खाना अच्छा बना है ना? तुम आज समर के घर गई थी? जी। मैंने मना किया था जब तक जीनत खाला वापस नहीं आ जाती तुम समर के घर नहीं जाओगी। मैं मुसलसल तुम्हें कॉल करता रहा, सेल फोन पर, लैंडलाइन पर, और तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। तभी मुझे यकीन हो गया तुम समर के घर। क्या मैं जान सकता हूं मेरे मना करने के बावजूद तुम वहां क्यों गई थी? भाई फिजिक्स का लेक्चर लेना था। किसी और से नहीं ले सकती? भाई समर मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और तुम्हारी फ्रेंड्स की वजह से पहले भी इस घर का सुकून बर्बाद हो चुका है। तुमने मेरी बात नहीं माननी तो ना मानो, लेकिन दोबारा अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा शिफा। शिफा तुम वाकई समर की तरफ गई थी तो मुझे बताकर तो चली जाती, मैं बात संभाल लेती। मुझे लगा आप भी मना कर देंगे। मैं क्यों मना करूंगी, तो इतनी अच्छी लड़की है। तो फिर उमेर भाई क्यों मना करते हैं? भाभी हम समर और जीनत खाला को कई सालों से जानते हैं। उमेर भाई ने कभी इस तरह मना नहीं किया। अच्छा मैं उमेर से बात करती हूँ। नहीं भाभी प्लीज अब छोड़ दें, उन्हें कहीं बुरा ना लग जाए। हादिया जाग गई है, तुम खाना खाओ, मैं आती हूँ। तू सही जा रहा है भाई, ना फोन करता है और ना एसएमएस का रिप्लाई करता है। नहीं यार, वो बस मसरूफ था और कुछ नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी से जनाब की मसरूफियात का ये आलम है। तू थोड़ा मशहूर क्या हो गया, तूने तो दोस्तों की शक्ल पहचानने से भी इनकार कर देना। ओ भाई मशहूर होऊंगा तब ना, अपने तो सीन ही काट दिए जासिम ने। ना कर यार। हाँ यार, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है आजकल। यार मैंने तो खुशखबरी सुनाने के लिए तुझे फोन किया था, तूने तो उल्टा बुरी खबर सुना दी। खुशखबरी? हाँ हाँ बता ना। यार वो मेरी मंगनी हो रही है। मंगनी? किसकी किस्मत फूट रही है? अरे यार अबू की दूर की दोस्त की बेटी है, तुझे पता है, समर नाम है उसका। अरे यार अबू ने तो अब तक मुझे उसकी तस्वीर भी नहीं दिखाई है। नाम समर और तूने तस्वीर नहीं देखी होगी, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। सच कह रहा हूँ यार, अब्बू ने जबरदस्ती रिश्ता तय कर दिया और मुबारकबाद का लड्डू मेरे मुंह में लाके ठूस दिया। तो भाई फिर मन्नत मान लो, कहीं ऐसा ना हो कि शादी वाली रात तुम घूंघट उठाओ और तुम्हारी चीखें निकल जाएं। अल्लाह ना करे यार, कैसी बातें कर रहे है तू। अच्छा चल तू टेंशन ना ले, मिलता हूँ तो फिर कोई सीन ऑन करता हूँ पिक्चर का। अरे हाँ यार कुछ करना। चल मेरे लिए दुआ करना प्लीज यार। चल ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ भाई जासिम मियाँ, तुझे तो अल्लाह ही पूछेगा। तकी क्या हुआ, खाना नहीं खाया तुमने? बस वैसे ही भूख नहीं है। अम्मी बता रही थी कि अब्बा जी से तुम्हारी कोई बहस हुई है। अच्छा वो, हाँ भाई पंखा खुला छोड़ गया था तो अब्बा को अगले पिछले पुराने बिल याद आ गए। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना। ओके
जासिम से मुलाकात हुई तुम्हारी? पैसे दिए उसने? क्यों, क्या कह रहा? कहना क्या है, वही टाल मटोल, मेरे सीन्स भी करवा दी। सोच रहा हूँ इसका प्रोजेक्ट ही कंप्लीट ना करवाऊं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। समंदर में रह के तुम मगरमच्छ से पंगा तो नहीं ले सकते हो ना यार। यही तो मुसीबत है यार। अच्छा टेंशन नहीं लो, पकड़ो उसको, पकड़ो पकड़ो। ये कुछ पैसे हैं, ये तुम्हारे मरी में काम आएंगे। अरे वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह भाई। अल्लाह तुम्हें और सभी को ढेर सारी खुशियां नसीब करें, आमीन सुम्मा आमीन। वैसे एक बात बताऊं, अगर तुम स्टोर जाया करते तो तुम्हें इससे ज्यादा पैसे मिल सकते थे। अब बस सिर्फ मुझे ताने ही मिलने, मेरे लिए ये पैसे काफी हैं भाई। स्टोर चले जाया करो यार। मेरा तो ऑफिस होता है, मैं मैनेज नहीं कर पाता। अब माशाल्लाह से दो स्टोर्स हैं, और ये जो अब्बा जी इतने चिड़चिड़े रहते हैं ना, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो दोनों स्टोर्स आपस में मैनेज नहीं कर पाते। अच्छा चला जाऊंगा, लेकिन अब हरे के सामने मुझे नालायक नाहंजार कहते रहते हैं, बुरा लगता है यार मुझे। प्यार से कहते हैं यार। अच्छा प्यार है, जो हर दफा इंसल्ट करवा देता हूँ। चलो तुम टेंशन ना लो, मैं उनसे बात करूंगा, आइंदा से ख्याल रखेंगे, ठीक है? लोधी साहब ख्याल रखेंगे, हो ही ना जाएगा ऐसा। अच्छा चलो मैं खाना निकाल देता हूँ, मेरे साथ खाना खा लो, आ जाओ। नहीं मुझे नहीं खाना आना। लाओ मेरे पैसे वापस करो। चलो, पैसे दिए इसलिए इज्जत करनी पड़ती है तुम्हारी भी। उमर, तुमसे एक बात कहूं? तुम्हें शिफा के साथ इस तरह सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए थी। उसने तुमसे कुछ कहा है? मैं उससे बात करता हूं। नहीं, देखो अगर तुम उससे कुछ कहोगे ना तो वो समझेगी कि मैंने उसकी शिकायत की है, और उसके कान भरने के लिए उसके दोस्तें काफी हैं। इसीलिए मैं उसे समर के घर जाने से मना करता हूँ समाया। हाँ, लेकिन शिफा को ये बात कौन समझाए? तो यही समझती है ना कि मैं तुम्हारे कान भरती हूँ। देखो मैं उसकी शिकायत नहीं कर रही, मैं जानती हूँ शिफा बच्ची है, बहुत सी बातें उसकी समझ में नहीं आती, लेकिन प्लीज तुम उसके साथ सख्ती से मत पेश आया कर। देखो मुझसे तो खफा रहती है, तुमसे भी बदजन ना हो जाए। शिफा ने फिर तुम्हारे साथ बदतमीजी की है? देखो मैं शिफा की बात का बुरा नहीं मनाती, वो मुझसे लड़े झगड़े जो भी कहे, लेकिन तुम अपना रवैया उसके साथ ठीक रखो। देखो ना, अब उसने जिद लगाई हुई है कि अपने कॉलेज ट्रिप के साथ मरी जाएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं इतना दूर कभी नहीं भेजूंगा। देखो यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर इनकार करना है तो नरमी से बात करना, वरना उसे लगेगा तुम जबरदस्ती कर रहे हो। तो फिर आप ही बता दें मैं उसे कैसे बात किया करूं? तुम रहने दो, मैं उसे खुद बता दूंगी कि तुमने मना कर दिया। तुम कहोगे ना तो उसका तो मूड ही ऑफ हो जाएगा। अम्मा जल्दी आए ना। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा, बैठो। क्या हो गया? ये जो हमारे समीर भाई हैं, इनकी हो रही है मंगनी, तो मैंने सोचा लगे हाँ तो आप भी ताज़ियत कर ले। वो कौन सा बरकतों वाला दिन होगा जब तुम कुछ सोच समझ कर बोला करोगे। खुशी के मौके पर ताज़ियत नहीं, मुबारकबाद देते हैं। बहुत मुबारक हो बेटा। शुक्रिया आंटी। अपनी अम्मी को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद देना, चक्कर लगाऊंगी मैं किसी दिन। और हमारी बहू कैसी है? बिल्कुल ठीक। शक्ल का तो पता नहीं, लेकिन हाँ उसके दिमाग के 2-3 पेज जरूर ढीले हैं, क्योंकि अगर वो लड़की नॉर्मल होती तो समीर से थोड़ी शादी करती। क्या बुराई है हमारे बेटे में? माशाल्लाह इतना लायक, काबिल और होनहार बच्चा है। जिस लड़की की भी इससे शादी होगी ना, उसकी किस्मत खुल जाएगी। तुम्हारी तरह नहीं जिसे सिर्फ बातें बनाना आती हैं। तुम्हारे लिए भी लड़की देखना शुरू कर दूं, मगर तुम किसी काबिल हो तब ना। अम्मा आप ना मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट करती हैं। देख लीजिएगा एक दिन मैं आपका और लोधी साहब का नाम ऐसा रोशन करूंगा कि अगर पूरे खानदान के लोग अपनी बेटियों का रिश्ता लेकर ना आए ना, मेरा नाम बदल दीजिएगा। तुम पर भरोसा वो करे जिसने पहली बार ये दावे सुने हो। अच्छा मैं चाय बना के लाती हूँ। आंटी ये मिठाई भी लेके आ रही है। अच्छा शुक्रिया बेटा। तुझे बड़ी हंसी आ रही है? हाँ अच्छा बात सुन। हाँ बोल। मरी का क्या प्लान है? तुझे भाई की बातों पे शक है?
सारा प्लान बना लिया मैंने, और वो भी सिर्फ तेरी खातिर। अरे ये चीज मेरे शेर। अब भाई का मजा। आज अब्बा की बहुत याद आ रही है। तुम्हारे ताया अब्बा का गुस्सा नहीं उतर? नहीं, अब्बा का गुस्सा इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। समायर, तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए लेके जा सकता हूँ। नहीं उमर, अब्बा की ज़बान बहुत तल्ख है। हम खत्म में कुछ कह देंगे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर ज्यादा उदास हो रही हो तो कुछ दिन अम्मी की तरफ रहो, मैं तुम्हें संडे को वापस ले आऊँ। रियली? लेकिन शिफा घर में अकेली कैसे रहेगी? तुम तो सुबह ऑफिस के लिए निकलते हो और रात को वापस आते हो। मैं ऐसा करती हूँ कि सुबह सुबह चली जाऊंगी और तुम मुझे शाम को ऑफिस से वापसी में पिक कर लेना। जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे शिफा के अकेलेपन की बहुत फिक्र है तुम्हें। उसके भाई का भी ख्याल है कि नहीं? कहाँ रह गया था? रियली सॉरी यार, वो 2 वर्कर्स की लड़ाई होगी तो उस मामले में फंस गया। इतनी देर कर दी यार। हाँ यार, रियली सॉरी। अच्छा अब्बा कहाँ है? अब्बा ही तो नहीं है, तभी तो इतना टाइम लग गया मुझे। अब मुझसे ये स्टोर के मामला नहीं समझते। वाह भाई वाह, पहले इम्तिहान में फेल। पता तो है तुझे, मैं किसी में रोब नहीं जमा सकता। अच्छा, अब सारे मामला समझा ली हो तो अब चलें। वैसे भी मैं इन फटे हुए जॉगर्स में हाइकिंग तो नहीं कर सकता ना। चल। एक सेकेंड सुल्तान भाई। हाँ। मैंने आपको बताया था ना कि अगर अब्बा का फोन आए तो आपने उनको यही कहना है कि मैं वॉशरूम में हूँ, यहाँ नहीं हूँ, ऐसा नहीं कहना, ठीक है? कहाँ पे हूँ? हाँ, हमने बोला वॉशरूम में, आप ये यहाँ नहीं है। हम बोल देंगे। ओके। हम बोल देंगे वॉशरूम में गया, हम देखेंगे। उमर भाई, वो समायर भाभी हदिया को दलिया खिला रही हैं। आप मुझे बता दें, मैं आपकी पैकिंग कर लेती हूँ। प्लीज कर दो। शिफा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। प्लीज मेरी बात को थोड़ा सीरियसली लेना। मैं काम से दुबई जा रहा हूँ, हो सकता है ज्यादा दिन लग जाए। जी उमर भाई, मुझे समायर भाभी ने बताया था। देखो बच्चे, मैं चाहता हूँ कि इस दौरान तुम समायर के साथ अच्छे तरीके से रहो, उसकी हर बात मानो। मुझे कोई बदमस्की नहीं चाहिए। समायर तुम्हें छोटी बहनों की तरह ट्रीट करती है, तुम उसे अपनी बड़ी बहन समझो, उसकी इज्जत किया करो। छोटी छोटी बातों को इश्यूज बना के झगड़ने वाले लोग बेवकूफ होते हैं। मेरी एब्सेंस में तुमने समायर की हर बात माननी है। उन्होंने आपसे मेरी शिकायत की है। क्या ये जरूरी है कि मैं शिकायत सुनकर ही तुम्हें समझाऊं? शिफा, समायर तुमसे बहुत प्यार करती है। उसने कभी भी मुझसे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उससे कभी तुमसे कोई शिकायत हुई भी नहीं। तभी मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि उससे मोहब्बत से पेश आया करो, क्योंकि मैंने देखा है तुम उससे थोड़ा रूड होती हो, जुबान चलाती हो। मेरे भाई। शिफा बेटा, तुम मेरी बहुत प्यारी बहन हो, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान, चाहे वो मेरी बीवी ही क्यों ना हो, मेरी इतनी प्यारी बहन के बारे में गलत गुमान पालकर बैठे। मैं समायर को जानता हूं, वो दिल की बहुत अच्छी है और तुमसे शदीद मोहब्बत भी करती है। अगर जवाब में तुम उससे मोहब्बत दोगी तो उसकी मोहब्बत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। मेरे भाई, अब आप कुछ ना कहें, मैं सब समझ गई हूँ। मुझे अपने बेटे से ये उम्मीद थी। अच्छा बताएं, सॉक्स की 2 जोड़ी रखूं या 3? 3 प्लीज। ठीक है। शिफा, मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गई। कौन सी बात भाभी?
मैंने उमैर से तुम्हारे कॉलेज ट्रिप के बारे में बात की थी और उन्होंने कहा है कि अगर शिफा जाना चाहती है तो चली जाए, तो क्या एतराज हो सकता है? आप सच कह रही है? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? नहीं, मेरा मतलब उमैर भाई इतनी आसानी से मान जाएंगे ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तुम्हें किसने कहा है कि वो इतनी आसानी से राजी हो गए? तो फिर 100 मिन्नतें करके मनाया है मैंने उन्हें। मैं समर को बता के आती हूँ, आप ही पिज्जा गरम कर ले, फिर मिलके खाते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू। फिर छोटे साहब तो चले गए थे साहब, और फिर फैयाद और शाकिर में झगड़ा हो गया साहब, आपस में दोनों लड़ पड़े। हम अकेले थे साहब, हम क्या करते साहब? ठीक है, तुम जाओ। ठीक। ये भी रख लो। ओह हाँ, ध्यान से अच्छे से सब कुछ पैक कर लेना, ये ना हो वहां जाके सब कुछ याद आता है। वैसे तो मैंने सारी जरूरत की चीजें पैक कर ली है, लेकिन अगर कुछ रह गया तो मैं वहां से खरीद लूंगी। ठीक है। अच्छा, अगर पैकिंग में मेरी हेल्प चाहिए तो बताना, कि जरा हदिया को देख लो। भाभी, थैंक यू, आपकी वजह से मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा पा रही हूँ। तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वैसे तकी तुम ऐसा बोले यार, परवाह नहीं किया। मरने वाली हरकतें खुद करते हो और फिर मुझे कह रहे हो। अब्बा कहाँ है? अपने कमरे में है और चाको चौबंद है। इतनी रात हो गई, अभी तक सोई नहीं? जब तक तुम्हारी दुर्घटना बना ली उन्हें नींद कहाँ आएगी? मेरी प्यारी अम्मा जान, अम्मा जान प्लीज आप चलो, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं दोबारा कभी कोई गलती नहीं करूंगा, प्रॉमिस। जब तुम्हें पता था कि शाकिर और फैयाज एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए, तो तुम उन्हें छोड़कर क्यों चले गए? उसमें मेरी क्या गलती? मैं तो अच्छी भली दोस्ती करवा के गया था, मुझे क्या मालूम था दोबारा लड़ना शुरू कर देंगे। तुम्हारे अब्बा बहुत गुस्से में हैं। अब मेरी बात सुनो, अगर वो तुम्हें डांटे तो तुम कुछ मत बोलना, खामोश रहना। अब गलती की है तो डांट भी सुनने के लिए तैयार रहो। अम्मा प्लीज आज किसी तरह बचा ले, कल तो मैंने वैसे भी मरी चले जाना है, उसमें आंखें जागने से पहले ही चले जाऊंगा, इसलिए ना मुझे वो देखेंगे ना डांटेंगे, और जब मैं वापस आऊंगा तो उनका कैसा ठंडा हो चुका होगा। कोई तो अकल वाली बात किया करो, मैं कैसे संभालूंगी? मेरी कौन सी सुनते हैं वो? हाँ अम्मा आप तो सब कुछ कर सकती है ना, आप ही कह दीजिएगा कि मैं रात को घर वापस नहीं आया, मैं वो समीर के घर सो गया था। प्लीज 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 प्लीज। अरे हाँ आ रहा, कौन सी ट्रेन छूट रही, नाश्ते तो करने दे यार। ओके बाद में बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आज सुबह कुछ जल्दी नहीं हो गई? जी वो बस आजकल जरा जल्दी उठ रहा हूँ। तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुम्हारी कल की नालायक की वजह से हमें कितना नुकसान हो सकता था? अब मैं अगर वक्त पर न पहुंचता तो दोनों एक दूसरे को कत्ल कर सकते थे। उस कत्ल का खमियाजा कौन भुगतता? मेरी बरसों की मेहनत से बनाई हुई इज्जत खाक में मिल जाती, लेकिन तुम्हें कोई एहसास ही नहीं। ये कहाँ की तैयारी है? वो अब्बा जी मैं दोस्तों के साथ मरी जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, ये तुम्हारी अयाशियां कब खत्म होंगी? पढ़ाई तुमने मुकम्मल नहीं की, स्टोर पे तुम नहीं बैठना चाहते, आखिर जिंदगी में करना क्या चाहते हो तुम? जी पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ, फिर कोई नौकरी कर लूंगा। वाह, ये एक और अच्छा बहाना। पढ़ाई न शुरू होगी न खत्म। भाई जब घर बैठे आराम से खाने को रोटियां मिल रही हो तो काम करने की जरूरत क्या है? मरी जा रहा हूं। नाश्ता तो कर लो। नहीं है मुझे। जिद नहीं करते, शाबाश करो। जिद नहीं कर रहा मैं, बाकी भूख नहीं है, बल्कि ये नाश्ता भी उन्हें कराते हैं। अब्बा है तुम्हारे, अगर कुछ कह दिया तो कौन सी कयामत आ गई?
क्षमा तो तब आएगी जब मैं मरी की किसी खाई में छलांग लगवाकर खुदकुशी कर लूंगा। क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ? कोई उल्टी सीधी बात नहीं कर रहा। ना लोधी साहब को मेरा चेहरा नजर आएगा, ना ही उनका सुकून बर्बाद होगा, और अगर बदकिस्मती से जिंदा बच भी गया तो अपना बंदोबस्त कर लूंगा। लोधी साहब को जहमत नहीं दूंगा। कितनी बार समझा चुकी हूँ तुम्हें, ये लोधी साहब मत कहा करो। बाप है तुम्हारे, कोई दोस्त नहीं है वो। हाँ जी बाप है। बदकिस्मती से मैं तो कहता हूँ अल्लाह हर दुश्मन को एक एक ऐसा बात दे दे। वो क्या काम, चलता हूँ। नाश्ता तो कर लो तकीस। खुल क्यों नहीं रहा है ये? Excuse me? तुम? ये सवाल मैं भी आपसे कर सकता हूँ। तुम? मैं यहाँ पे अपनी दोस्तों के साथ घूमने आई हूँ। मेरा बैग ही नहीं खुल रहा। ये मेरा बैग है। हाँ? और मैं भी अपने दोस्तों के साथ घूमने आया हूँ। अपना बैग देखते देखते यहाँ तक आया तो देखा पहले से मेरा बैग खुल रही है। हाँ भाई कमाल है। वैसे शक्ल से ऐसी लगती तो नहीं है। क्या मतलब? कैसी नहीं लगती? चोर। शक्ल से तो चोर नहीं लगती आप। चोर? देखे मैं कोई चोर नहीं हूँ। अच्छा तो मेरे बैग में अपनी अठन्नी तलाश कर रही थी। मैं क्या मैं तो वो तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और अगर मैं वक्त में आता तो मेरा सारा सामान लेके भाग जाती तुम। देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई है, बल्कि रुको मैं पुलिस को फोन करता हूँ। देखिए बात सुने, पुलिस को मत कॉल करिए। मेरा बैग बिल्कुल ऐसा है, मैं चोर नहीं हूँ। शिफा ये तुम्हारा बैग वहाँ पीछे पड़ा होता। आप क्या कर रहे हैं? जी कुछ नहीं। एक्चुअली आपकी दोस्त को गलत फहमी हो गई थी कि ये बैग उनका है, हालांकि ये बैग तो मेरा है। बस यही। चलो समर। जी मैं बाद में बात करती हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। कहाँ रह गए थे तुम लोग? शिफा का बैग एक्सचेंज हो गया था एक लड़के के साथ, बस उसी में लगे हुए थे। मैंने तुमसे कहा भी था कि बैग मिल जाएगा शिफा, तुम फिजूल में टेंशन ले रही थी। तो मैं बता रही हूँ ये सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। अगर वो होते ना तो ये कंफ्यूजन कभी भी ना होती। एक तो तुम अपनी हर बेवकूफ का क्रेडिट ना उमैर भाई की एब्सेंस को दे दिया करो। समर वो मुझे चोर कह रहा था, मुझे डरा रहा था, वो पुलिस को कॉल कर रहा था। और तुम्हें परेशान देखकर हम तो घबरा गए थे कि ऐसा भी क्या कह दिया उसने। वैसे सच में लड़का बहुत अच्छा था, बहुत हैंडसम था, बिल्कुल हीरो की तरह। कोई इतना भी हैंडसम नहीं था। तुम्हें पता है ये लड़का एक बार पहले भी हमें दिख चुका है कॉलेज के बाहर। और तुम्हें याद नहीं है फरा, ये वही लड़का था जो थिएटर जिसका हमने देखा था, याद है? अच्छा वो एक्टर। एनीवेज हमने अपना होटल तो देखा ही नहीं, आओ एक राउंड लगा के आते हैं। सुनिए भाई ये बैग ऊपर रूम में रखवा दीजिए। समझिए की जगह है। पर आप यहाँ आना, कितना खूबसूरत व्यू है ना। वो देखो बर्फ भी पड़ी हुई है। ये तो कुछ भी नहीं है। पता है भाभी कहती हैं कि आजाद कश्मीर इससे भी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये जगह भी काफी खूबसूरत है। एक मिनट शिफा की भाभी की कही हुई बात को कोई डिनाई नहीं करेगा, क्योंकि वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। क्यों? उनका कहा हुआ पत्थर पे लकीर होता है। बस ऐसे ही समझ लो। और अगर किसी ने भी शिफा की भाभी की कही हुई बात को ना माना तो शिफा इससे बहुत बुरा मानती है। ये तो है। नहीं तुम लोग ना समर की बातों को सीरियसली मत लिया करो, इसकी तो आदत है ऐसी बातें करने की। मेरी भाभी बहुत अच्छी है। बिल्कुल शिफा का घर जो जन्नत की अम्मी तस्वीर बना हुआ है, सारा कमाल शिफा की भाभी का तो है। चलो रूम देखते चल के। हाँ चलो। दो रूम चाहिए, चलो मैं चेक करता हूँ। अभी तू क्या देख रहा है वहाँ? पेंटिंग देख यार कितनी अच्छी है। हाँ भाई क्या बना, हो गए कमरे? बात कर तो रहा है वो। अच्छा भला प्रोडक्शन सिस्टम मिल रहा था मुझे, तुम लोगों की वजह से मना कर दिया मैंने। अच्छा ना, साथ में रहेंगे तो ज्यादा मजा आएगा यार। हाँ जी बहुत मजा आएगा। पेंटिंग देखिए यार कितनी अच्छी है। तू यहाँ पेड़ नहीं देखने आया?
ये लो भाई, हो गए रूम। एंजॉय करो, एंजॉय। बहुत बड़ा कारनामा किया आपने, पता है आपको? हद होती है तुम लोगों की भी। हाँ नहीं, हदिया ने कल रात मुझे बहुत तंग किया, लग रहा था तुम्हें मिस कर रही। अब मैंने ये कब कहा है कि मैं तुम्हें मिस नहीं कर रही थी? सोने से पहले आखिरी ख्याल तुम्हारा होता है जनाब। हाँ शिफा भी ठीक है। आज उसकी छुट्टी थी ना, तो अपने कमरे में सो रही है। हेलो हेलो उमर, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम समायर भाभी। मुझे लगा उमर भाई हैं। वो मौसूफ तो दुबई जाकर इतना बिजी हो गए हैं कि मुझे भी उन्होंने कॉल नहीं की। खैर तुम बताओ, कहाँ तक पहुंची हो? हम लोग पहुंच गए, बस अभी अभी पहुंचे। हदिया कैसी है? ठीक है, खेल रही थी, अभी सोई। उससे मेरा बहुत प्यार दीजिएगा। भाभी मैं आपसे दोबारा बात करती हूँ, मुझे रूम में सामान रखवाना है। अच्छा भाभी, एक फेवर दे दीजिएगा, अगर आपकी उमर भाई से बात हो तो उन्हें प्लीज कह दें मुझे कॉल कर लें। हाँ हाँ कह दूंगी। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। आप भी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ये घर मुझे आज से पहले इतना अच्छा कभी नहीं लगा शिफा, जितना तुम्हारी गैर मौजूदगी में लग रहा है।